तो अजामिलख्य, अजामिल उपाख्यान सबको पता है, वो महाअधम प्राणी, लेकिन उसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। इसलिए यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसे धीरे धीरे उसमें गुण आ जाते हैं। उसका आचरण, उसका व्यवहार और उनके कर्तव्य बिल्कुल धर्म विहीन थे, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया साधु की कृपा से। इसलिए साधु ते होई न कारज हानि, साधुओं से कभी देश का नुकसान होने वाला नहीं है। हित होगा, अगर हित नहीं हो सकता तो अहित तो कदापि नहीं होगा। हनुमान जी महाराज लंका में कहते हैं कि विभीषण साधु है, राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटि करिहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी कौन है? भगवान शिव स्वयं हैं। और भगवान शिव ने कहा कि साधु से कभी नुकसान नहीं हो सकता, साधु से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती है, इसलिए इससे मिलना है। यही सन हटी, नहीं मिलना चाहता तब भी मिलेंगे। आप देखते नहीं यहाँ लोग मुझे पागल कर रखे, साधु वैसे ही पागल होता है। महात्मा देखो, संसार में जो बहुत विद्वान होगा, बहुत धनवान होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, वो नौकरी करेगा, साधु क्यों बनेगा? नौकरी करेगा ना। ये देखो सब लोग हाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पर देखो पागल ही परमात्मा को प्रिय है, पागल ही परमात्मा को प्रिय है। अभी यहां भगवान आए और भगवान बोले कि देखो भैया, मैं कुंभ में आया हूं, मेरा भी मन था गंगा नहाने का, मैं नहा लिया, अब मेरा मन है कि इतने में से एक दो लोग मेरे साथ चलो। तो सब लोग मेरे ओर इशारा कर देंगे कि देखो स्वामी जी तो भैया अकेले हैं, इनको ले जाओ भगवान आप। भगवान मुझसे पूछेंगे क्या मन है तुम्हारा, उस समय मैं तुरंत कहूंगा भगवान मैं चलने के लिए तैयार हूं, मेरा कोई काम नहीं है, मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं और आप आ गए, जो अधूरा था वो पूरा हो गया और आपके साथ चलने का अवसर आ रहा है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? नारायण आते हैं और अजामिल का उद्धार करते हैं, अजामिल को अपने धाम लेकर के जाते हैं। इसलिए अपने संतान का नाम देवताओं से संबंधित नाम रखो। जब देवताओं से संबंधित, देवगणों से, ऋषियों से, मनुष्यों से संबंधित नाम रखेंगे तो अकारण उनका स्मरण होता रहेगा, अकारण उनको हम याद करते रहेंगे। हंस गुह्यक प्रसंग का स्तोत्र आया, दक्ष कन्याओं का वर्णन किया गया, अदिति वंश वर्णन विस्तार से सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। वृत्रासुर वृतांत सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण कराते हैं और दीति वंश का वर्णन, दीति और अदिति वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज विस्तार से श्रवण कराते हैं।